नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जैसे जैसे स्त्रियां स्वतंत्र हो रही हैं वैसे वैसे तलाक, लिव इन, सिंगल वुमेन और इस तरह की चीज़ें भी समाज में बढ़ रही हैं और इसके बारे में एक क्या विचार हैं जो कि हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी शादी की वजह भारत में ये रहती है स्त्रियों की, क्योंकि उनको फाइनेंशियल डिपेंडेंसी बचपन से ज़्यादा नहीं सिखाई जाती है। और बहुत सारी औरतें, भारत का एक बहुत बड़ा तबका है, जैसे वर्ल्ड बैंक का सर्वे भी है कि भारत की बहुत कम महिलाएं हैं जो कि लेबर पार्टिसिपेशन में आगे हैं, और इसमें हम बहुत सारे देशों से बहुत पीछे हैं। तो एक आर्थिक सुरक्षा शादी उनको प्रदान करती है और दूसरी तौर पर उनके लिए एक सामाजिक सुरक्षा शादी के थ्रू मिलती है। इसलिए ज़्यादातर भारत की औरतों की शादी के पीछे मुख्य वजह ये रहती है, और इसी का ही कहना नहीं चाहिए पर हकीकत भी यही है कि पुरुष बहुत अधिक दोहन भी करते हैं और वो पूरी तरह जितनी भी अपने शादी के बाद बदतमीजियाँ औरतों के साथ कर सकते हैं वो करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वो आर्थिक तौर पर औरत सिक्योर नहीं है, और दूसरे उसके लिए भी पता है कि सामाजिक तौर पर उसकी अगर कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी अगर वो पुरुष इस तरह की बदतमीजियाँ करते भी हैं। तो जैसे जैसे स्त्रियां आर्थिक तौर पर सबल हो रही हैं और अपने सामाजिक तौर पर भी उनके लिए काफ़ी सुरक्षा मिलने लगी है, गवर्नमेंट की स्कीम्स भी अच्छी अच्छी चल रही हैं जिससे औरतों को सुरक्षा काफ़ी अधिक मिलने लगी है। तो वैसे वैसे उनका पुरुष पर जैसे जैसे डिपेंडेंसी कम हो रही है वैसे वैसे इस व्यवस्था में दरार पड़नी आरंभ हो गई हैं। और ये यहाँ का नहीं, ये पूरे वर्ल्ड का सर्वे है। जहाँ जहाँ औरतें ज़्यादा स्वतंत्र होती जाती हैं वहाँ पर ये चीज़ें आती हैं, और क्योंकि औरतें भी जीना चाहती हैं और वो अधिक अधिक पुरुषों से नहीं दबना चाहती हैं। जो उनके संग में आज तक होता आया है, जो उनकी माताओं ने और पीछे की पीढ़ियों ने झेला है, अगर वो औरतें सामाजिक आर्थिक तौर पर स्वतंत्र हैं तो वो अपनी बात को रखेंगी और बात को आगे बढ़ाएंगी। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि क्या कहते हैं सारे पुरुष ऐसा करते हैं, पर अगर पुरुष उनका शोषण करेंगे तो औरत आवाज़ उठाती हैं। औरतें, बहुत सारी औरतें इस शादी के देख करके इतना घबरा जाती हैं और इतना अधिक वो चाहती हैं कि नहीं है कि चक्कर में पड़ा जाए, और इसीलिए वो शायद सिंगल भी रहना पसंद करती हैं, या डाइवोर्स का केसेस भी इसीलिए ही बढ़ जाते हैं। एक बहुत मुख्य बड़ी वजह ये भी है। दूसरी है कि औरतें हमेशा से पुरुष से सबल रही हैं। अगर आप और चीज़ों में देखें, एक शारीरिक तौर पर औरत पुरुष से सबल नहीं है, इसके अलावा इमोशनली उसकी उम्र भी ज़्यादा होती है, बीमार औरतें कम पड़ती हैं, ये सब साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। इसके अलावा औरतें इमोशनली बहुत स्ट्रांग होती हैं, उनके अंदर तनाव को झेलने की क्षमता भी ज़्यादा होती है। औरतें बॉडी लैंग्वेज को बहुत अच्छा रीड करती हैं, औरतें जल्दी बोलना शुरू करती हैं। अगर आपने बचपन में देखा हो, जल्दी बच्चियाँ चलना शुरू करती हैं। औरतों के ऊपर दवाइयों का असर ज़्यादा अच्छा होता है। औरतों के अंदर अगर आप 102 डिग्री के बुखार में अब औरत और आदमी दोनों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि औरतें काफ़ी काम करती रहती हैं। औरतों की श्रम क्षमता भी अधिक होती है। इस वजह से औरतें, सबसे बड़ी बात यह कि जो सबसे बड़ी वजह पुरुष को अखरती है औरत के साथ, वो ये अखरती है कि औरत एक नया जन्म दे सकती है पर पुरुष जन्म नहीं दे सकता। इसीलिए कदम 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 पर औरतों से पुरुष को रिकग्निशन की ज़रूरत पड़ती है। आप देख सकते हैं घर में भी अगर आप देखें तो एक पुरुष को हमेशा अपनी स्त्री से प्रशंसा चाहिए होती है कि वाह आप क्या अच्छे हैं और आप अच्छे हैं, इस तरीके से, क्योंकि पुरुष अंदर से बहुत कमज़ोर होता है औरत के सामने, ये वो जानता है अच्छे तरीके से। और इसीलिए आदमी, जैसे क्रोमोसोमल भी इफेक्ट्स है कि एक्स एक्स औरत को एक बैलेंस प्रदान करता है, जबकि एक्स और वाई जो कि मैन का क्रोमोसोम है उसके अंदर एक डिसबैलेंस भी प्रदान करता है। तो औरत आदमी से दबा हुआ भी है, आदमी से पीछे, औरतों से आदमी पीछे भी होते हैं, पुरुष पीछे भी होते हैं। इसी वजह से वो और औरतों से काफ़ी अधिक घबराते भी हैं। तो औरतें अब जैसे जैसे सबल हो रही हैं तो पुरुषों की घबराहट भी बढ़ती चली जा रही है, जो कि आपके सामने नज़र आ रही है। तो ये आपको और बताना चाहता हूँ मैं कि अगर पुरुष अपने आप को सही करें, वैसे औरतें भी आज इसका गलत फ़ायदा भी उठा रही हैं, ये भी मैं कहना चाहूँगा। मैं कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, पर आज एक व्यवस्था की ज़रूरत है, इस वजह से साथ साथ लेकर के चलने की आवश्यकता है। एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि औरतों के लिए सेक्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो इसको कहीं से ही प्राप्त कर सकती हैं, जबकि पुरुष के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है ये शुरू से। तो इस वजह से भी आदमी औरतों के सामने काफ़ी अधिक दबता है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर ये तलाक, सिंगल लिव इन रिलेशनशिप अगर आप देख रहे हैं, वैसे आपको बताना चाहूँगा कि ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि औरतें तरक्की कर रही हैं। पर ये बताना चाहूँगा कि जितने भी पुरुष प्रधान होते हैं और जितने भी डोमिनेटिंग टाइप के लोग होते हैं, वो औरतों को इसीलिए ही शिक्षा और आर्थिक व्यवस्था और स्वतंत्रता वगैरह से दूर भी रखना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस वजह से अगर औरतें इस तरीके की हो गई तो फिर उनका क्या होगा। वेल, ये एक वक्त का पहिया है। औरतों के लिए आज संविधान में सारे हक मिले हैं, औरतों को अपने तरीके से ज़िंदगी जीने का पूरा हक है, और औरतें बहुत से क्षेत्रों में बहुत अच्छा अच्छा काम भी कर रही हैं। तो अगर समाज में इस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है, स्त्रियों को भी और पुरुषों को भी। और एक अच्छे तरीके से इस नए समाज में इन नई चीज़ों के साथ जीने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। थैंक यू वेरी मच।